करते हैं तो शायद तुम सोचो फेस, कपड़े या सोच, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा वो होती है तुम्हारी वॉकिंग स्टाइल। हाँ, हो सकता है कि लोग तुम्हारे फेस, कपड़े या सोच भी नोटिस कर लें, लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल चीज होती है वो है तुम्हारे चलने का तरीका, कि तुम कैसे चलते हो। और तुम्हें ये सुनकर हैरानी होगी कि 90% लोग गलत तरीके से चलते हैं, स्पेशली इंडिया में। और अगर तुम्हें इसका प्रूफ चाहिए तो एक काम करो, घर से बाहर निकलो और कहीं भी, चाहे वो बस स्टॉप, पार्क या स्कूल के बाहर खड़े हो जाओ, फिर एक एक करके लोगों की वॉक ऑब्जर्व करो। और ट्रस्ट मी, तुमसे हंसी नहीं रुकेगी कि इंडिया में लोग किस किस तरह चलते हैं। बट लिसन, ये जोक नहीं है, ये एक सीरियस रियलिटी है। तुम्हारी वॉक, तुम्हारा एंट्री, तुम्हारा पहला इंप्रेशन होता है, तो इसे फिक्स करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ये वीडियो ऐसे ही नहीं बना रहा, इस वीडियो से पहले मैंने खुद अपने आसपास के लोगों की वॉक को ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया। और सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं, मैंने इस टॉपिक पे 10 से भी ज्यादा वीडियोस देखे, रिसर्च किया, ताकि मैं तुम्हारे लिए सुपर यूजफुल, नो बकवास, नो बुलशिट वीडियो ला सकूं। और इस वीडियो में तुम जानोगे कि कितने टाइप्स की वॉक होती हैं और लोग चलते वक्त क्या क्या गलतियां करते हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है, चलने का सही तरीका क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक लीडर और मॉडल कैसे वॉक करता है। सो लेट्स बिगिन। ये इंडिया है और यहाँ हर गली, हर सिटी में तुम्हें अलग अलग कैरेक्टर्स मिलेंगे। तुम किस गली से आते हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन तुम उस गली से कैसे चलते हो या कैसे गुजरते हो ये तुम्हारा लेवल जरूर डिफाइन करता है। और हर इंसान की एक अलग चाल होती है, किसी की वॉक कॉन्फिडेंट होती है, किसी की वॉक एटीट्यूड से भरी होती है, तो किसी को देखकर लगता है जैसे अभी हॉस्पिटल से आ रहा हो, तो किसी की वॉक देखकर लगता है कि जिम से आ रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, वॉक भी एक पर्सनालिटी ट्रेट होती है, और जैसे पर्सनालिटी के टाइप्स होते हैं वैसे ही वॉक के भी टाइप्स होते हैं। अब अगर तुम सोच रहे हो कि कौन से टाइप्स, तो रुक जाओ, हम उस पार्ट में पहुंचेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस वॉक है वो दो नाम तुमने जरूर सुने होंगे। पहला है रैंप वॉक, जो मोस्टली मेल मॉडल्स करते हैं। दूसरा है कैट वॉक, जो फीमेल मॉडल्स का सिग्नेचर स्टाइल होता है। इन दोनों को हम वीडियो के एंड में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल्स। बट उससे पहले जानते हैं कि लोग चलते वक्त क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है, खासकर आखिरी के दो मिस्टेक्स। मिस्टेक नंबर 1, चार्ली चैपलिन वॉक। ओके, तो मैं जब अपने आसपास के लोगों की वॉक को ऑब्जर्व कर रहा था तो मैंने जो सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक देखी वो ये थी। बहुत सारे लोग ऐसे चलते हैं जैसे चार्ली चैपलिन चलता है, जिसे ओवरऑल वॉक फनी लगती है। अब तुम सोचोगे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि जब तुम्हारी वॉक फनी लगती है तो लोग तुम्हें सीरियसली लेना ही बंद कर देते हैं। जब मैं स्कूल में था तो एक लड़का था जो मैथ में बहुत अच्छा था और वो हमेशा मैथ में टॉप करता था, लेकिन जब भी वो चलता था ना, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। क्यों? क्योंकि वो भी ऐसे ही चलता था, जिससे उसकी वॉक उसकी पर्सनालिटी का कॉन्फिडेंस ही खत्म कर रही थी। उसकी नॉलेज पावरफुल थी, लेकिन उसका वॉक उसके कैरेक्टर को कॉमेडी बना रहा था। तो तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन है, जब भी चलो तो अपने दोनों पैर सीधा और एकदम स्ट्रेट रखो, जैसे तुम्हारे पैर के नीचे रेलवे ट्रैक हो, जैसे दो स्ट्रेट लाइन, तुम्हें उसी लाइन पर चलना है। पैर को ज्यादा अंदर या बाहर नहीं करना है, पैर को पैरेलल रखना है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी नहीं है, अगले मिस्टेक को तो फिक्स करना और भी जरूरी है। तो यहीं पर आती है मिस्टेक नंबर 2, फास्ट और स्लो वॉक। कुछ लोग इतना स्लो चलते हैं कि लगता है इनकी जिंदगी रिवर्स में चल रही है, और कुछ लोग ऐसे भागते हैं जैसे एग्जाम में लेट हो रहे हैं। मुझे याद है स्कूल में एक लड़का होता था रोहित, जब भी हम लोग उसे देखते थे तो लगता था जैसे उसके पीछे कोई भाग रहा है। इतना फास्ट चलता था कि उसके साथ चलते वक्त लगता था रेस लगाई हुई है, मतलब बहुत तेज चलता था भाई। और उसी स्कूल में दूसरा था आकाश, और भाई साहब जब वो चलता था ना तो लगता था जैसे जिंदगी को उससे कोई मतलब ही नहीं है, जैसे हर चीज उसके लिए बोझ बन गई हो। और तुमने भी ऐसे लोगों को अपने आसपास जरूर देखा होगा। और जब तुम फास्ट चलते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बोलती है मैं नर्वस हूँ, मुझे जल्दी है, मुझे यहाँ से निकलना है। और जब तुम स्लो चलते हो तो लगता है तुम्हें खुद में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, लोगों को लगता है तुम बोर हो, थके हो या डिप्रेस्ड हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन है कि ना तो हमें बहुत तेज चलना है जैसे ट्रेन छूट रही हो, और ना ही इतना धीरे चलना है कि लगे जिंदगी रुक गई हो। हमें वॉक लाइक अ मैन की तरह चलना है, जो अपने विजन पे क्लियर है, ना जल्दी ना धीरे, बस इम्पैक्ट के साथ। ओके, तुमने ये तो जान लिया कि हमें ना ज्यादा तेज चलना है ना ज्यादा फास्ट, लेकिन अगली मिस्टेक को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। तो यहीं पर आती है मिस्टेक नंबर 3, वॉक बिहाइंड द ग्रुप। तुम्हें तो पता ही है मैं बचपन से बहुत शाय और इंट्रोवर्ट रहा हूँ, जो टीचर से सवाल नहीं पूछ पाता था। और जब स्कूल में सब दोस्ती करते थे मैं बस चुपचाप अपने बैग के जिप ऊपर नीचे करता रहता था। और जब भी स्कूल में लंच ब्रेक होता या ग्रुप एक्टिविटी होती, सब बच्चे एक साथ हंसते खेलते आगे चलते और मैं हमेशा उनके पीछे चलता था। क्यों? क्योंकि मेरे स्कूल में लड़के लड़कियां सभी पढ़ती थी, और जब लंच ब्रेक होता था
था तो मैं अपने क्लास के ग्रुप के साथ चलता था पीछे। क्यों? क्योंकि मुझे लोगों का जब भी अटेंशन मिलता था तो मैं अनकंफर्टेबल फील करने लगता था, इसलिए मैं कभी अकेला नहीं चलता था क्योंकि सभी लोग देखते थे, जिससे मुझे बहुत बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था। लेकिन तुम्हें ये गलती नहीं करनी है। मान लो अगर तुम किसी ग्रुप में हो, चाहे दोस्तों के साथ स्कूल में या किसी इवेंट में या रोड पर वॉक कर रहे हो, तो हमेशा याद रखना ग्रुप के बीच में चलो, ना ज्यादा आगे ना ज्यादा पीछे, बीच में जहाँ तुम विजिबल हो, जहाँ तुम्हारी प्रेजेंस मैटर करती है। और अगर तुमने पीकी ब्लाइंडर्स देखा है ना, तो तुम्हें थॉमस शेल्बी याद होगा। वो कभी भी ग्रुप के कोने में नहीं चलता, हमेशा ग्रुप के बीच में चलता है। क्यों? क्योंकि जब कोई बीच में चलता है तो सबसे पहले नजर उसी पर पड़ती है, लीडरशिप वहीं से शुरू होती है। लोग उसके वॉक को फील करते हैं, उसकी प्रेजेंस को नोटिस करते हैं और बिना कुछ बोले भी उसका ऑरा सब पे भारी पड़ता है। इसीलिए तो जितने भी परफॉर्मेंस होता है उसमें मेन कैरेक्टर को हमेशा बीच में रखा जाता है। तो याद रखना, जब तुम ग्रुप के बीच में चलते हो तो तुम कह रहे होते हो मैं फॉलोअर्स नहीं लीडर बनने आया हूँ। ओके, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि लास्ट की 2 मिस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे मिस मत करना।